भगवान देवव्रत सवई कहा करते थे, भगवत गीता में मानव की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। बल्कि खुद महात्मा गांधी ने लिखा है, भगवत गीता में मानव को मोटिवेशन कुछ इस तरह से देते हैं। महाभारत आर्य संस्कृति तथा भारतीय सनातन धर्म का एक महान ग्रंथ तथा अमूल्य रत्नों का भंडार है। भगवान देवव्रत सवई कहा करते थे, इस महाभारत में किसी भी चीज की कमी नहीं है। यहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा, दान, महाभारत में वेदों के रहस्य और विस्तार, देशों, नदियों, पर्वतों, वनों तथा समुद्र को भी भरपूर है। हम ये भी कह सकते हैं कि मानव की जितनी भी समस्या है, भगवत गीता में मानव की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। महात्मा गांधी को जब निराशा घेर लेती है तब वो भगवत गीता के पास चले जाते हैं, जिससे निराशा के अंधकार में भी प्रसन्नता की एक किरण चमकती है। ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद महात्मा गांधी ने लिखा है। भगवत गीता में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि मानव की पर्सनल लाइफ में भी काम आती है। भगवत गीता में मानव को मोटिवेशन कुछ इस तरह से देते हैं, कर्म का फल क्या होगा इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तुम्हें मात्र अपना कर्म करने का अधिकार है। तुम्हारी कर्म न करने में भी तुम्हें रुचि नहीं होनी चाहिए। गतिशील वर्तमान से मुंह मोड़ना और भविष्य की कल्पना में लगे रहना। गीता पर विचार करते हुए डॉक्टर श्रीमती एनी बेसेंट ने ठीक ही कहा है, क्रोध और घृणा में ना पड़कर विगत जबर और निष्काम होकर अपने कर्तव्य कर्म को करते रहो। कर्मफल में अपनी आसक्ति को पाने की संघर्ष करते रहो। यहाँ महाभारत को भारत का इतिहास कहा गया है। वैसे आज हम लोग महाभारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। कुरुवंश के राजा शांतु थे और कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। भीष्म ने विचित्र वीर्य का विवाह काशी नरेश की कन्याओं अंबिका एवं अंबालिका से कराया और जो विचित्र वीर्य की राज्य क्षमा से मृत्यु हो गई और विचित्र वीर्य की कोई संतान नहीं थी, इसलिए भीष्म से आग्रह किया कि अंबा अंबालिका से संतान उत्पन्न करे। पंडित व्यास जी जब पूजा कर रहे थे तब महर्षि अंबा और अंबालिका को आगे से गुजरना था। वो कहते न माँ जैसी हो उस तरह बच्चे पैदा होते हैं। अंबालिका व्यास को देखकर भय से पीली पांडु पर गई, अतः उसने पांडु को जन्म दिया। नियोग के समय महर्षि व्यास का रूप देखकर आंखें बंद कर ली थी, अतः उसने नेत्रहीन बच्चा पैदा किए और एक दासी से विदुर उत्पन्न हुए। यानी कि जब महर्षि ने व्यास पंडित को देख लिया तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, तो जिसके कारण उसने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को जन्म दिया। और जब अंबालिका ने व्यास को देखे तो अंबालिका बहुत ही ज्यादा डर गई, तो जिसके कारण अंबालिका ने पांडु को जन्म दिया। तो वही अंबालिका एक दासी थी, वो किसी से नहीं डरती थी। और जब वो उसने व्यास को देखा तो व्यास को देखकर ना तो वो डरी और ना ही अपनी आंखें बंद की थी, जिसके कारण उसे विदुर बच्चा उत्पन्न हुआ। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण विदुर नीति के तहत पांडु हस्तिनापुर के राजा बन चुके थे। राजा पांडु को ऋषि ने सौंप दिया कि स्त्री सहवास करने पर तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि एक दिन पांडु ने मृग शरीरधारी महर्षि को मैथुन काल में मार डाला था। तब राजपाट छोड़कर पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माधुरी को लेकर जंगल चले गए। पांडु के राजपाट छोड़कर जंगल जाने के कारण धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा बन गए। मैंने पहले ही बताया था कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, क्योंकि जब उसकी मां महर्षि ने व्यास का रूप देखा तब उसने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थी, अतः उसने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को जन्म दिया। और जब धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा बन गए तब गांधारी जो कि धृतराष्ट्र की पत्नी थी, उन्होंने भी पति का साथ निभाने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। माधुरी ने अश्वनी कुमारों का आह्वान कर नकुल एवं संदेश प्राप्त किए। इस प्रकार 5 देवताओं से पांडव का जन्म हुआ और उधर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हो चुके थे जो कि कौरव कहलाए। जंगल में पांडु की मृत्यु के पश्चात ये पांडव अपनी माताओं सहित हस्तिनापुर चले आए। इससे कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन को ऐश्वर्य एवं भविष्य की चिंता होने लगी, क्योंकि पांडवों के हस्तिनापुर आने के कारण हस्तिनापुर की जनता पांडवों के योग्यता के कारण उन्हें अत्यधिक पसंद किया करते थे, उनका ही गुणगान करने लगे। अत्यंत व्यथित होकर दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पांडु को सद्गुणों के कारण यह राज्य प्राप्त हो गया और आप अंधे होने के कारण अधिकार प्राप्त राज्य भी प्राप्त नहीं कर सके। बाद में आपको किस्मत से यह राज्य मिल गया है। अगर पांडु की यह विरासत उन्हें प्राप्त हो गई, ऐसी हाल में हम लोग अपने पुत्रों सहित राजा परंपरा से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि बाद में उनके ही पुत्र और पौत्र राजा बनते रहेंगे। पिताजी आप कोई ऐसी नीति अपनाए ताकि हम दर दर की ठोकर खाते हुए नरकुल जीवन से बच जाएंगे। ये रही वो बात जो दुर्योधन ने अपने पिता राजा धृतराष्ट्र से कहा था। यानी कि जब जंगल में पांडव की मौत हो गई तब उनके संतान पांडवों ने अपनी माता के साथ हस्तिनापुर चले आए, क्योंकि पांडव हस्तिनापुर के ही राजा थे। क्योंकि बस एक ऋषि के शौप के कारण पांडव अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में चले आए और जब पांडव की संतान हुई और पांडु का मृत्यु हो गया तब वो अपनी जगह हस्तिनापुर चले आए। और अभी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र थे। पांडु का जब 5 पुत्र हुआ तब उसके साथ ही धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। पांडु के 5 पुत्र पांडव कहलाए और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव कहलाए। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र में 2 पुत्र का नाम सबसे ज्यादा बार आता है, एक दुर्योधन और दूसरा दुशासन। पांडव जब हस्तिनापुर आए तब हस्तिनापुर की जनता में ये बात फैल चुकी थी, क्योंकि हस्तिनापुर की जनता पांडवों की योग्यता के कारण उन्हें अत्यधिक पसंद किया करते थे। इसलिए दुर्योधन को यह बात सताने लगी कि बाद में चलकर हमारा क्या होगा, क्योंकि हस्तिनापुर की राजा पांडव से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इसलिए दुर्योधन ने अपने पिता राजा धृतराष्ट्र से कहा,
कहा, आपके अंधे होने के कारण हमने उस राज्य को भी प्राप्त नहीं कर सका जो राज्य हम आसानी से प्राप्त कर सकते थे। और अब पांडव भी आ चुके हैं। अब हस्तिनापुर की जनता सारी राज्य उनको ही सौंप देगी। पांडव के जंगल जाने से ये हमारी किस्मत थी, जो कि हम अपनी किस्मत से हस्तिनापुर की राजा बने। मगर अब हस्तिनापुर पे पांडव आ चुका है, इसलिए ऐसा ना हो कि फिर से हस्तिनापुर का राजा पांडव बन जाए। अगर सच में उसकी विरासत उनको मिल गई तो आने समय में उनकी ही संतान राजा बनने लगेगी। इसलिए आप ऐसी युक्ति निकाले जो कि हम दौड़ दौड़ की ठोकर खाने से बच जाएंगे और फिर से इसी तरह राजपाट की खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे।